फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड देख लीजिए, आज मैं आपके पास फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके। मतलब शानदार वीडियो आपके लिए बहुत शानदार है, मेरे लिए भी बहुत शानदार है। क्योंकि भाई हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि आज हमें अपने पौधों में क्या ट्रीटमेंट करना है। आज अपने जैसे हम लोग रोज पौधों के लिए भी डेली यूज में होता, नहीं तो कुछ लोगों का तो यही रहता है कि अरे भाई आज ये दिखा दिया, आज ये दिखा दिया, कुछ ना कुछ हम लोग को फालतू का सामान दिखा रही है। भाई जरूरी है दिखाना, जैसे हम लोग को रोज डेली अपना कुछ ना कुछ करना रहता है, वैसे ही अपने पौधों में भी कुछ ना कुछ डेली ही हम लोग को डालना ही रहता है, तभी हमारे पौधों में बीमारियां दूर होंगी। और वैसे भी ये मेरे प्यारे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि मैम प्लीज इस पर एक वीडियो बनाएं। अगर हम लोग, जी हाँ, मेरा टॉपिक है आज व्यूवर्स के लिए। आज मेरे प्यारे व्यूवर्स की डिमांड आई है कि मैम अगर हम लोग बोन मिल ना इस्तेमाल करें, अगर हम लोग को फूल भगवान को चढ़ाना रहता है, और कई लोग कहते हैं बोन मिल डालिए, बोन मिल डालिए, उसके बिना फूल ही नहीं आएगा, उसके बिना आपके लेमन नहीं आएंगे, उसके बिना आपके अमरूद नहीं आएंगे, उसके बिना आपके अनार नहीं आएंगे। तो ये मेरे प्यारे व्यूवर्स की डिमांड थी। मेरे प्यारे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा कि मैम अगर हम बोन मिल ना डालना चाहें अपने प्लांट में तो उसकी जगह हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज इसकी एक वीडियो बनाइए। तो जी हाँ, आज मैं प्यारे अपने व्यूवर्स की डिमांड पे लेके आई हूँ। ये देखिए लेके बैठी हूँ, ये आप सभी लोग पहचान गए होंगे कि ये क्या है। ये मेरे ख्याल से 100% लोग जानते ही होंगे कि ये क्या है। ये है न्यूट्री जो बोलते हैं न्यूट्रेला। न्यूट्रेला जो सोयाबीन की बड़ियां बोलते हैं इसको। सोयाबीन जो छोटी छोटी सी एक राजमा जैसी होती है, सोयाबीन बोलते हैं उसको। व्हाइट कलर की भी आती है और हल्की सी ब्राउन कलर की भी आती है, वो सोयाबीन होती है। और उसी सोयाबीन से ये बड़ियां बनती हैं, तो लोबिया की फली भी बोला जाता है। तो आप लोग अगर आपके पास न्यूट्रा नहीं है, न्यूट्रेला नहीं है, तो आप उस बीन्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मैं इसका उपयोग करना भी आपको बताऊंगी। तो ये हमने लिया है सोयाबीन की बड़ियां। सोयाबीन की बड़ियों को हमको अपने पौधों में ए टू जेड पौधों में डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि हम लोग के पौधों में कुछ ना कुछ कमियां आती ही रहती हैं। कभी हमारे पत्ते पीले होने लगते हैं, कभी हमारे फूल नहीं बनते हैं, कभी हमारे फल आते हैं और फल झड़ जाते हैं। अक्सर लोगों की डिमांड होती है ऊपर से कीड़ा आया। कभी कभार क्या होता है, हमारे फूल बन रहे हैं, बहुत अच्छे फूल बन गए और बिल्कुल गजब का खिलना ही शुरू हो रहा था तो एकदम से झड़ गया। तो क्या होता है, कभी कभार तो हम लोग सोचते हैं कि शायद कोई कीड़ा आया और कीड़ों का अटैक हुआ, इस वजह से हमारा फूल झड़ गया। तो वो बात अलग है कि भाई कीड़े ने आया, कीड़ा ऊपर से खा गया और वो आपका फूल झड़ गया। लेकिन आपके प्लांट में कीड़ा भी नहीं लगा है, उसके बाद भी आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, लगातार पत्तियां पीली पड़ रही हैं, लगातार फूल, आपके इतने बड़े बड़े फूल, आपकी आंखों के सामने फूल बड़े बड़े हो रहे हैं। अब ये मेरा गुड़हल का फूल देख लीजिए, इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा सा होके इतना बड़ा था, अब ये छोटा हो गया है। तो सब मैं सोचूं अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो ये इतना बड़ा फूल खिल रहा था, अब ये छोटा क्यों बन गया, भाई क्या परेशानी हो गई। पत्तियां इसमें देखिए किस तरह से पत्तियां हो रही हैं, बिल्कुल इस पेड़ में कुछ ना कुछ परेशानी आ गई है। ये देखिए इस तरह की पत्तियां इसकी शिकार हो रही हैं। तो ये हमें, अगर हमने समय पर इसका इलाज नहीं किया तो ये हमारा धीरे धीरे जो बोलते हैं ना बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो ये गुड़हल हमारा बीमारी का बुरी तरह से शिकार हो जाएगा। और अगर हम इसका इलाज समय पर नहीं कर पाए तो ये इतना खूबसूरत सा फूल है, धीमे धीमे पूरा खराब होता जाएगा। ये देखिए पत्तियां पूरी पीली हो रही हैं, देख रहे हैं ये पत्तियां पीली हो रही हैं। कुछ तो नेचुरल ही होती हैं, वो बात अलग है। अब पूरी पत्तियां तो पीली नहीं हुई, मतलब नेचुरल चीज है, ये नेचुरल तरीके से पीली पत्तियां हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है, नेचुरल ही हो रही है। लेकिन जो पत्तियां ये मुड़ रही हैं ये नेचुरल नहीं है, इसका हमें इलाज करना ही पड़ेगा। ये इस तरह से क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों ये इस तरह से पत्तियां सारी खराब हो रही हैं, तो हमें इसका ही ट्रीटमेंट करना है। इसका ट्रीटमेंट करना है, जो हमारे पौधों में फूल बन रहे हैं और फूलों में एकदम से हमारा इतना मोटा मोटा फूल आया और एकदम से खराब होने लग गया, तो ये हमारा समझ लीजिए रामबाण इलाज है और 100% काम करता है। आप इसको आजमा के देखिए और आपका 3 दिन में अगर असर ना आए तो मुझे तुरंत कमेंट करके लिखिएगा कि मैम आपने जो हमें बताया हमने उसको आजमाया और हमारा फूल नहीं बना। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ 100% काम करता है। आपको क्या करना है, ये सोयाबीन की बड़ियां लेनी है और आपको एक मिक्सी का जार लेना है और मिक्सी के जार में पूरा पीस लेना है, समझ रहे हैं। अब मैं आपको रोज मिक्सी का जार दिखाती हूँ, आज मैं मिक्सी का जार नहीं दिखा रही हूँ। आपको इसको लेना है, मिक्सी का जार लेना है और मिक्सी के जार बनाना, जैसे हम लोग बोलते हैं बॉर्नवीटा, हम लोग दूध पी रहे हैं। अगर कुछ लोग खाली दूध पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम लोग फ्लेवर के लिए उसमें बॉर्नवीटा डाल लेते हैं, कुछ लोग हॉर्लिक्स डाल लेते हैं। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो इसमें आप लोग व्हाइट तिल या ब्लैक तिल दोनों मैं तो यूज कर लेती हूँ। मेरे पास तिल थोड़ा ही था, 100 ही ग्राम तिल था, तो ये मेरे पास 100 ग्राम की बड़ियां हैं और मैंने 100 ग्राम तिल लिया है। ध्यान रखिएगा व्हाइट कलर का तिल लिया है 100 ग्राम, इसलिए सबूत नहीं है क्योंकि मैं इसको पीस चुकी हूँ।
क्योंकि आज मैंने सब सामान तैयारी कर ली, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, एक एक चीज दिखानी पड़ती है। फिर कई लोगों के तो क्वेश्चन यही आ जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बना देती हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं आपकी वीडियो देखने में। तो भाई अगर आपको अधूरी जानकारी देंगे तो आपको परेशानी है, पूरी जानकारी तो आपको परेशानी है। तो इस वजह से मैंने आज हर चीज पीस के रख ली है। ये अब इसे हमें क्या करना है, अपने ए टू जेड। अब ये पौधा मेरा देखिए सीजन का पौधा है, गुलदाउदी का है। अब इसमें क्या है देखिए, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है, पूरा हरा हो गया है, पूरा खूबसूरत सा हो गया है और बहुत सुंदर सा हो गया। और इसी के साथ में आपको दूसरा गुलदाउदी दिखाती हूँ, ये देखिए। अब दोनों में अंतर आप लोग खुद देख लीजिए, खुद आप लोग पहचान जाएंगे। दोनों की कटिंग सेम लगाई थी और इसमें देख लीजिए घनिष्ठता कितनी ज्यादा है, कितना खूबसूरत है। लेकिन अब इसमें खूबसूरती है, सब कुछ है। अब इसमें क्या है, हमारा सीजन पे फूल आने वाला है, तो इस पे फूल हमारा फूल बन के, क्योंकि गुलदाउदी में कीड़ा बहुत लगता है, तो हमें इसमें क्या करना है, इसकी गुड़ाई करनी है खूब अच्छे से, और इसको फूल हमारा बना खूब अच्छा बने। हमको देख लीजिए, ये प्लांट को देखिए, इस प्लांट और इस प्लांट में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं हुई है। मैं आपको यही लेके इसीलिए बैठी हूँ, इसमें ग्रोथ नहीं हुई है, इसमें ग्रोथ हुई है। इसमें सब कुछ ऑलरेडी बिल्कुल 100% परफेक्ट है। ये परफेक्ट है, लेकिन इसमें हमारा फूल जो बड़ा आएगा उसमें कोई कमी ना हो खिलने पर। समय से पहले फूल हमारा खिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और कहीं समय से देर ना हो जाए, इसके लिए हमको ये पूरी 100 ग्राम तिल लिया है, व्हाइट वाला, वो भी पीसा हुआ है। तो ये मैंने बना के रखी रहती हूँ उसको मैं। और ये देखिए, ये किन लोगों के लिए है, जिन लोगों की डिमांड होती है कि हम लोग बोन मिल नहीं डालेंगे पौधों में, भगवान को पौधे चढ़ाए जाते हैं और आप लोग बोन मिल डाल के दिखा देते हैं। तो इसलिए ये मैं खास तौर से वीडियो उसी के लिए लेके आई हूँ जिन्होंने ये डिमांड करी थी। तो ये देख लीजिए, मैंने इसमें ये मैंने न्यूट्री का चूड़ा और तिल पूरा पीस के 2 चम्मच भर के डाले हैं। 2 फूल आने वाला है, वो उसमें एक इतना रत्ती में कोई कमी नहीं आएगी। फर्स्ट क्लास हमारा खूबसूरत गुलदाउदी पूरा भर भर के इतना मोटा फूल आएगा। अब इसके बाद आपने ये डाल दिया, उसके बाद आप आधे घंटे या 1 घंटे बाद घड़ी देख के इसमें पानी भर के, जितना इसमें आपको गमले की जरूरत लगे उतना पानी डाल दीजिएगा। तो एक मैंने ये फर्स्ट क्लास फूल आ रहा है, उसमें और अच्छा फूल आए, कोई कमी ना हो, उसके लिए डाला है। अब ये क्या है, गुलदाउदी है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था और ये हमारा बीमारी का शिकार हो गया है, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है। पत्ते खराब हो रहे हैं धीमे धीमे इस तरह से, बल्कि मैं गुलदाउदी में होता है ऊपर से पंचिंग कर दीजिए तो बढ़ जाता है। मैंने इसकी 4 बार पंचिंग करी, इसकी खूबसूरती अपनी बढ़ गई है, बढ़िया हो गया। इसकी भी मैं 3-4 बार पंचिंग कर चुकी हूँ, लेकिन निकला तो है, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसके लिए हमें यहाँ पर बोन मिल का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर बोन मिल हड्डियों का चूरा, जानवरों की हड्डी का चूरा कहलाता है। कुछ लोग अंडे का पाउडर को भी बोन मिल कहते हैं, अंडे का पाउडर भी डाला जाता है। तो मैं तो खैर अंडे का पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है कि हम अगर नहीं करते हैं तो क्या डालें, क्योंकि भगवान को फूल चढ़ाना है। तो ये पूरा ये छोटा मेरा गमला है, इसलिए हमको यहाँ पर 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। ये देखिए, पूरा 1 चम्मच भर के इसके बिल्कुल किनारे किनारे इस तरह से हमको ये डाल देना है। अब इसमें ये क्या होगा कुछ दिन में, अब ये, लेकिन आपको करना क्या है, आपने आज डाला, कल का दिन छोड़ेंगे, डेट याद रख लीजिएगा। 3 बजे से बोलते हैं ना, आज अभी सुबह दवाई खानी है, शाम को खानी है, रात को फिर सोते समय फेल हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमको 3 दिन लगातार करना है। अगर आप 3 दिन लगातार नहीं करेंगे तो आपकी फूलों में ग्रोथ नहीं होगी, बार बार बोल रही हूँ मैं। तो इसको आपको 3 दिन लगातार डालना है, एक एक दिन छोड़ के। आज आपने डाल दिया, कल आपको छोड़ना है, कल छोड़ देंगे, परसों डालेंगे, परसों के बाद फिर आप नरसों छोड़ेंगे। मतलब एक एक दिन का गैप करके आपको पूरे 3 दिन इसमें लगातार ये 1-1 चम्मच भर के डालना ही डालना है। उसके बाद हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे और उसके बाद आप असर देखिएगा, फिर मुझसे बताइएगा कि क्या ग्रोथ हो गई है आपके पौधों की। आप लोग खुद नहीं पहचान पाओगे, इतनी बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी, इतनी मजबूती आ जाएगी, कोई पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे। अब ये मेरा गुड़हल का पेड़ है, इसमें तो मुझे 100% डालना ही डालना है, क्योंकि इसमें तो मुझे इलाज करना ही करना है। मैंने A to Z पौधों के बारे में बता रही हूँ। मैं तुलसी भी लेके बैठी हूँ। अक्सर लोगों की डिमांड होती है तुलसी में हम लोग कोई चीज नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी तुलसी पवित्र पौधा माना जाता है, भगवान को पूजा जाता है तुलसी जी को। तो तुलसी जी की भगवान की पूजा की जाती है, इसीलिए तुलसी जी पे, लेकिन हमको इसको भी तो खाना खिलाना है, जैसे हम और पौधों की ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर हम तुलसी को, अक्सर सर्दियों में तुलसियां हमारी सूखने लगती है, तो तुलसी हमारी सूखे ना, हरी रहे, परमानेंट घनी रहे, खूब हरियाली रहे पत्तों में, उसके लिए हमको इसमें भी, तुलसी में भी गुड़ाई करनी है, खूब अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। और इसको आपको ऐसे, अगर आपकी तुलसी हरियाली है, खूब बढ़िया बनी है, अब सर्दियां आने वाली हैं, तो इसके लिए आपको
1 चम्मच इसमें लगातार नहीं डालना है। अगर ये आपकी तुलसी घनी नहीं है, पत्ती सूख रही है और मुरझा रही है, तो ये ट्रीटमेंट तीनों दिन वाला करना है। और अगर हरियाली है और खराब ना हो आने वाले टाइम पे, तो उसके लिए आपको 1 चम्मच डालना है। इस बात का बार बार मैं इलाज बता रही हूँ आपको, इसको आपको। और मैंने कटिंग से इसको तैयार किया था, और इसकी वजह से मुझे अभी इसका कोई ऐसा इलाज नहीं करना है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये खराब ना हो, हमारी हरियाली बनी रहे, इसके लिए मैंने इसमें ये 1 चम्मच इसमें ये मैंने न्यूट्री का चूरा डाल दिया है। मैं इसमें 3 दिन लगातार डालूंगी, एक एक दिन को गैप करूंगी। एक एक दिन के गैप करने पर मुझे इसमें डालना ही डालना है, तभी मेरी पत्तियां इसकी पीली आनी बंद हो जाएंगी। पत्तियां सुखने वाली प्रॉब्लम हो रही है, ये पत्तियां सुखड़ने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और जो इसमें बड़े बड़े फूल आते हैं वो रेगुलर मेरे फूल आने लगेंगे। तो ये देखिए मैंने चम्मच भर के ले लिया है, और ये इसमें पूरा इतना बड़ा तसला है, तो इसमें 2 चम्मच, पूरी कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी 2 चम्मच भर के डाल दीजिएगा। ये 2 चम्मच मैंने भर के इसमें इधर डाल दी। खूब अच्छे से जड़ के किनारे किनारे खोद दीजिए, खूब अच्छे से जड़ के किनारे किनारे डालनी है आपको। खूब अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, अपने पौधों में गुड़ाई करिए, और उसके बाद पूरी चम्मच डालिए। अगर डालने मट्टी में लगे पानी की, अगर मट्टी में पानी की जरूरत पड़े तभी डालिएगा पानी, नहीं तो मत डालिएगा। उसके बाद आप कल का दिन छोड़ेंगे, परसों फिर इसको पूरा 2 चम्मच भर के फिर आप इसको डालेंगे। समझ रहे हैं, मैंने कई बार बता दिया आपको कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है। तो फ्रेंड, A to Z पौधों में ये ट्रीटमेंट करना है आपको। कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिसमें आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। और मेरे यहाँ देखिए बंदर मुझे कितनी देर से देख रहा है, मुझे लग रहा है कोई झांक रहा है, और तीर से बंदर बैठा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, आज का मेरा ट्रीटमेंट यही था। वो न्यूट्री देख के लालच कर रहा होगा, क्योंकि उसे भी बहुत न्यूट्री पसंद है, इसीलिए देख रहा होगा। तो आज की मेरी यही वीडियो थी कि हम लोग को, अगर हम लोग बोन मिल नहीं दे सकते हैं तो उसकी, क्योंकि बोन मिल हमारे पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे और खाद होती है। और मैं तो आपके लिए वैसे भी A to Z हमेशा ही घरेलू खाद बताती हूँ, लेकिन मेरे प्यारे व्यूवर्स की डिमांड थी, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई थी। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो हो गई मेरी। A to Z पौधों में मुझे भी डालना है। जो मेरे अपराजिता का प्लांट है, अपराजिता का प्लांट भी मेरा देखिए काफी पीला हो गया है, तो देख सकते हैं अपराजिता भी काफी पीला हो गया है। इसमें भी मुझे यही 2 चम्मच डाल देनी है। फूल मेरे इसमें देखिए भर भर के आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कमी आ गई है, पता नहीं क्या कमी आ रही है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए ही देख लीजिए फूल कितने सुंदर है। ऊपर की बेल देख लीजिए कितनी अच्छी है, और नीचे की बेल देखिए पूरी पीली होती जा रही है। तो ये पीली हमारी ठीक हो जाए, इसके लिए ही मुझे ट्रीटमेंट करना है। और मुझे इसमें भी 2 चम्मच किनारे किनारे इसमें भर के डाल देनी है। 2 चम्मच इसमें भी भर भर के डाल दूंगी, तो इसका भी ये ट्रीटमेंट मेरा हो जाएगा। और लगातार ही डालती जाऊंगी मैं इसमें, तभी मेरी ये कमी इसकी दूर हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड, चलती हूँ। आज की मैंने पूरी वीडियो आपको बना दी और एक एक चीज समझा दी, बोन मिल की जगह हमको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, फिर कुछ अच्छी सी वीडियो लेके आती हूँ आपके लिए, जो आपके लाइक हो और मेरे लाइक भी हो। भाई मुझे भी तो अपने पौधों का इलाज करना होता है। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।